पुरानी तस्वीरें हैं वो बात Every step has a picture. This is with OUAT, Odisha University of Agriculture and Technology in Odisha, where Biju Patnaik was there and Odisha was the Agriculture Minister. किसान लाइव में अपनी ताकत को भूल गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की जीवन और उनकी संघर्ष आज भी किसानों और ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणादायी है। उनके विचार, नीतियां और निस्वार्थ सेवा का वाद हमें यह सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा है, न्याय है और पूर्वतन सांसद, दिग्गज राजनीतिज्ञ जो एक काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और बहुत उम्मीदवार जो राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, श्री प्रसन्न पानसानी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कृपया मंच पे अपनी गरिमा में उपस्थिति दे। राज्य सभापति महोदय प्रस्तुत हैं, उनका स्वागत करने राज्य सभापति महोदय अशेष धन्यवाद। अशेष धन्यवाद राज्य सभापति महोदय। स्वागत सत्कार ପରେ एजेंडारे वर्तमान समय है जेची एक खास मुहूर्तर जिस क्षण का ग्रामीण विकास सामाजिक न्याय प्रदान चाषी मानक हित एमिति किछि लक्ष्य एक असाधारण व्यक्तित्वंकर ही हेई पारे। जीवनर प्रतिटी मुहूर्त लोकंकर विकास और सेवारे निर्भीक भावे से निजको समर्पित करथिले। से आउ केही नहंती बरं आम माटीर सुयोग्य संतान श्री चरण सिंह अटंती। 1902 मसीह उत्तर प्रदेश मीरठ जिले में जन्मग्रहण करती श्री चौधरी चरण सिंह। चाषी परिवार रे तांकर जन्म उच्च शिक्षित हेबार स्वप्न को पूरा करी चाषी मानक समस्या को गुरुत्व देई सेमानक हक लगी लड़िबा तांकर मूल मंत्र थिला। आर्य समाजर आदर्श रे अनुप्राणित होई सामाजिक संस्कार पई तांकर अवदान एवं भारतर स्वाधीनता पई महात्मा गांधी प्रेरित मार्ग रे ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे एक संग्रामी भावे लड़िथिले। परवर्ती पर्याय से राजनीतिर मंग धरी आगधारीर नेता भावे परिचय पाइथिले। भारत स्वाधीनता पाइथिला सत किंतु ब्रिटिश को द्वारा प्रेरित अनेक कुसंस्कार। अब इनको मैं पूरा कैसे करूंगा? जनता का मिजाज क्या है? हमेशा आप जनता के मिजाज को मोड़ नहीं सकते हो। इज मोल्डेड बाय आइडियाज एंड देयरफॉर आइडियाज विल ऑलवेज ट्रम्प पॉलिटिक्स ऑफ द डे, व्हिच इज व्हाई इट इज फॉर आइडिएशन। चर्चा करना, संवाद करना, समन्वय बनाना, एक भावना पैदा करना, एक माहौल बनाना, इसके लिए हम आए। माहौल गाना अच्छा बनाया है लेकिन आरिंदी के लिए नहीं। माहौल देश में ऐसा कि चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को आज आधुनिक भारत में हम समझें। एवरी ग्रेट पर्सन हु इज सर्व दिस कंट्री एंड आवर सोसाइटी, वेदर इज सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चौधरी चरण सिंह जी, if you look back and reflect today, none of them are going to be born again. They are so. हमने करार किया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था जो जयपुर में है, जिनके नाम चौधरी चरण सिंह के नाम से वो राष्ट्र की संस्था है। वहाँ बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं एग्री मार्केटिंग में। जो हमारे कह रहे थे कि दैट इज बीन द बिगेस्ट चेंज और इम्पैक्ट ऑफ चौधरी चरण सिंह। वो मंडी कानून
जो चौधरी छोटू राम ने पारित किया पंजाब में, जहां मंडी का पंजाब हरियाणा में आपको मंडी की बात आती है तो पंजाब हरियाणा की तरफ आपका ध्यान जाता है, दैट वाज टेकन इन पार्ट फ्रॉम चौधरी चरण सिंह प्रपोजल विच ही डेवलप्ड द मंडी। ये उड़ीसा के लिए क्या तोहफा ला के आए? मैं जब आता हूँ तो आप उड़ीसा का तोहफा मांगते हो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश के नौजवानों के लिए 60,000 करोड़ की परियोजना पे मोहर लगाई, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। बीते दिनों में विज्ञान भवन में एक खास फंक्शन हुआ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी पर्दे के पीछे की क्या चीज़ें होती हैं। जब डिज़ाइन हो रहा था कार्यक्रम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपना समय दे रहे हैं, ITI के टॉपर्स को वो खुद सम्मानित करना चाहते हैं, तो हमने 46 बच्चों को चुना। तो जब नाम हम चिन्हित कर रहे थे, कार्यक्रम बना रहे थे, तो मुझे खुद महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री जी खड़े रहेंगे और 46 बच्चे एक एक करके आएंगे, बच्चे आएंगे, काफ़ी वक्त लग जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी इतना समय देना चाहेंगे? तो वहीं PMO ने खुद उसको कहा कि नहीं, इतना समय हम जरूर देंगे, और PM ने सबकी पीठ थपथपाई। बड़ी बात होती है, ये सिर्फ 46 बच्चों का सामान नहीं, जो 9 लाख बच्चों ने इस वर्ष इम्तिहान दिया, ट्रेड सर्टिफिकेट लिया, ये उनके सम्मान में एक बड़ा काम किया। 60,000 करोड़ रुपए इस देश में कभी भी ITI में नहीं लगाए गए। ये निवेश राज्य सरकारों के माध्यम से होगा, ये निवेश उद्योग जगत के सहयोग से होगा और केंद्र सरकार की परियोजना के तहत होगा। इसमें भी उड़ीसा की बड़ी भागीदारी है। एक तो जो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने हैं, उसमें एक भुवनेश्वर NSTI को चुना गया है, और जो इंडस्ट्री के क्लस्टर होंगे उसमें भी उड़ीसा की बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि उड़ीसा में मैरीटाइम इंडस्ट्री का एक पोटेंशियल है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का पोटेंशियल है, माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ स्थापित है और काफ़ी अर्न करती है। और जो ट्रेडिशनल ट्रेड ITI के हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, फिटर, मैकेनिक, जिसका सभी इंडस्ट्री में जो फिट बैठते हैं, वहाँ भी बहुत पोटेंशियल उड़ीसा के वर्कफोर्स का है। ऑलरेडी वो स्किल्ड हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में यहाँ का बड़ा वर्कफोर्स है जो देश के गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इन्हीं सेक्टर्स को फोकस करके हम ITI के हब को विकसित करेंगे। R&D का विजन क्या है उड़ीसा में? R&D इज बेसिकली प्रो फार्मर, प्रो एग्रेरियन रिफॉर्म, लिबरल पार्टी। हम उसी पार्टी को, पुरानी पहचान को उड़ीसा के लोग चौधरी चरण, लेकिन उद्देश्य ये था कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे हम लोग एक समन्वय बनाएं, चर्चा करें, याद दिलाएं। चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने, तो भारत रत्न देने के बाद एक न्यू वेव आना चाहिए ऑफ थॉट, रिसर्च, अनुसंधान होना चाहिए, एकेडमिशियंस को उन पे और पेपर्स निकालने चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत व्यापक दर्शन था। उनकी नीतियां हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली। 29 को इलेक्शन लड़े उड़ीसा। इलेक्शन की कोई बात है हमने तो नहीं करी, मंच पे आपने सुनी कोई बात। जी सर, जो गरीब युवकों युवती है उनको क्या सर्वे करके स्किल मतलब की शिक्षा दी जाएगा कि उनका जो आवेदनकारी को की ही दिया जाएगा? नहीं, ITI में देश में 9 लाख बच्चों ने इस साल इम्तिहान दिया। 14,500 ITI पूरे देश में संचालित है और मुख्य तौर पे गाँव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे उसमें गाँव के ही जुड़े हुए हैं। और लड़कियों की भागीदारी ट्रेडिशनली ITI में कम रही है, उसे भी बढ़ाने के पे हम जोर डाल रहे हैं। हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी कम रही है। इसमें इंडस्ट्री वाले अप्रेंटिस रखते हैं, वहाँ भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे आगे आए। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इस बार जो 5.0 स्कीम लॉन्च हुई है, उसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी है, बल्कि 50% से ज़्यादा जो लाभार्थी महिला है। वेबसाइट है स्किल इंडिया डिजिटल हब। हमारा ITI का भी एग्जाम जो CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो सिद्ध के माध्यम से ही होता है। सिद्ध एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे माना गया है, जैसे आधार है, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम UPI है, वही दर्जा सिद्ध को दिया है। तो सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज वहाँ उपलब्ध हैं, कई फ्री कोर्स उपलब्ध हैं। जातिवादी राजनीति को लेके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ नेताओं को इसका एहसास करना होगा जो हमें पुराने उस बंदिशों में बांध कर रखे। चौधरी साहब जातिवाद के खिलाफ बोलते थे, क्या आज नेताओं में हिम्मत है बोलने की? आज हम सिर्फ कोटा पॉलिटिक्स पे ही जाके रुक जाते हैं। वही सीमा, वही सोल्यूशन है। एंड ऑफ ऑल सोल्यूशन इज जस्ट कोटा। अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट जस्ट कोटा। ये शब्द मैंने हमू श्री विकास गिरी ओडिशा राज्य पान चाषी समन्वय समितिर सभापति
आम आज राज्यर पान चाषी मानकर स्वार्थ को दृष्टि रखिकी आम केंद्र दक्षता विकास मंत्री श्रीजुक्त जयंत चौधरी को आज आम साक्षात करूँ एवं राज्यर पान चाषी मानकर समूह स्वार्थ दृष्टि को आखाए रखी एवं पानर अभावी बिक्री को दृष्टि रखिकी राज्य में एक पान प्रोसेसिंग यूनिट बेटल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना करने चाषी स्वार्थ रक्षा करने एक प्रोसेसिंग यूनिट तैयारी करने माननीय मंत्री को आगे आज निवेदन कलु और से उपलक्षे दाबीपत्र देलु माननीय मंत्री ताकू सहृदयतार सहित ग्रहण कले और ता उपरे विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करने आम मान प्रतिश्रुति देले आम सहित ए विषय विहित विशेष भाव में आलोचना कलु माननीय मंत्री आपको एक माने लोकाभिमुखी कार्यक्रम कहीकि आमको उत्साहित कले और निश्चित भाव में यहाँ कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे से आमको प्रतिश्रुति देले से माननीय केंद्र मंत्री को आम धन्यवाद दौचु राज्य पान चाषी समन्वय समिति तरफ धन्यवाद दूँ आशा करुचु सरकार केंद्र सरकार या विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे और चाषी सर्वांगीन उन्नति हो। कुमार मल्लिक राज्य पान चाषी समन्वय समितिर सेक्रेटरी तेणु आज आज मान्यवर मंत्री को आम आज दाबीपत्र उपस्थापन करने पर बहुत आशावादी अच्छु कि सामूहिक स्वार्थ दृष्टि पान चाषी मानकर ओडिशार सामूहिक स्वार्थ दृष्टि आमर आशावादी अच्छु कि राज्य में प्रोसेसिंग यूनिटा खूब शीघ्र आरंभ करने को आमको कमिटमेंट मंत्री महोदय करिसेंती तेणु आगामी दिन में आमको स्वागत जन आप दिल्ली आसतु परवर्ती आलोचना तेणु आम तापाई प्रस्तुत एवं ओडिशार स्वार्थ दृष्टि जहाँ करने को पड़ो आम तापाई तत्पर अच्छु पान चाषी समन्वय समिति तरफ राज्य पान चाषी समन्वय समिति तरफ धन्यवाद। मो ना है अक्षय कुमार महांती ओडिशा राज्य पान चाषी समन्वय समितिर उपसभापति आम आज ओडिशा राज्य पान चाषी समन्वय समिति तरफ सभापति उपसभापति और साधारण संपादक आम आमर माननीय केंद्र मंत्री की आम देखा करला परे तांको पाखरे अभियोग उपस्थापन कलु एवं अभियोग देलु से आमको सदरे ग्रहण कले कहले जे आम गोटे उपस्थापन करा आम ओडिशा रे एक माने प्रोसेसिंग यूनिट करा जाओ जो प्रोसेसिंग यूनिट हवा द्वारा अभावी बिक्रीटा को समाधान करा जाई परिबो। कौन अभावी बिक्री धर प्रोसेसिंग यूनिट हेले आम जो पान टका आज 40 कि 60 टंकार बिकुचे आज डेट रे देखो पान चाषी तार बहुत अभाव बिक्री करुचे एवं व्यवसायीकरण सुविधा नहीं पान चाषी की कौन सुविधा नहीं से दृष्टि विचार कर केंद्र मंत्री आम अभियोगटी उपस्थापन करूँ और सहित कथबार्ता द्वारा सी आमको गोटे सकारात्मक पदक्षेप देले जे नहीं ओडिशा रे हबाटा दरकार बोली से दृष्टि आमर से दरखास्त ग्रहण कले एवं यथाशीघ्र कले या माने कार्यानुष्ठान करने एवं से दृष्टि आम आशावादी अच्छु ओडिशा जदि प्रोसेसिंग यूनिट होची आमर से कौन 7टी प्रडक्ट उपरे आमर जो भैल्यू एडिशन 7टी प्रडक्ट हम से 7 गोटे मेडिसिनाल है गोटे फ्रेशनर है कि जेकोसी गोटे औषधीय गुण सहित आउ जेकोसी बाहर आमर भैल्यू एडिशन हवा द्वारा आमर कौन चाषी मैंने इनडायरेक्ट उपकृत हो पारे आउ एते परिमाणर पान रेटा कम रही से दृष्टि विचार करी प्रोसेसिंग यूनिट पर आमको से सकारात्मक पदक्षेप ने दृढ़ निश्चित देती कहते आपण आम भी जोगाजोग अच्छु जे हूँ दिल्ली जदि जीवु सहित भी जोगाजोग करी आम कामटा को केमती सुरुख संपादन करूँ आम भी यही मीडिया माध्यम नवेदन करुँ या यथाशीघ्र पदक्षेप नहीं कार्यक्रम आरंभ कले आम बहुत चाषी कूल ओडिशार चाषी कूल विशेषतः पान चाषी कूल उपकृत हे। मोर वक्तव्य शेष।